दूसरों की चुगली और बेवजह आपका कान भर रहा हो सांसारिक बातों से, तो आप निश्चित जान लीजिए कि दूसरे का सुनोगे बुराई ना तो उसका पाप आपके हिस्से में आएगा। पहले मोबाइल था ना, फोन करने वाले को भी पैसा लगता था, सुनने वाले को भी लगता था, बाद में इनकमिंग फ्री हो गया। वैसे है, आप दूसरों की निंदा सुनोगे तो जो सुना रहा है उसको भी पाप। और चलो जी, जनरेटर सुनना बहुत महत्व की चीज़ होता है। जो बच्चा जन्म लिया अपने यहाँ, उसको भोजपुरी, मैथिली, अंगिका सिखाना पड़ता है। अपनी माँ बाप से वो सहज सीख लेता है, सुन सुन के सीखता है। किसी विद्यालय में जाकर हमने भोजपुरी नहीं सीखी थी, सुन सुन के सीखा है, सुन सुन के सीखा है। अब हमारे एक बाबा हैं ऋषिकेश में, हमको कह रहे थे कि देखिए अंग्रेज का बच्चा कितना विद्वान है। हम बोले क्यों? वहाँ बहुत अंग्रेज आते हैं। क्यों? कहा इतना छोटा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। तो हम हंसने लगे। हमने उनको कहा बाबा ये बच्चा का माँ बाप ही अंग्रेजी बोलता है, ये जैसे आप हिंदी और अपनी मातृभाषा बिना पढ़े सीखे हो ना, वो वैसे सीखे हैं। ये विद्वान वगैरह नहीं है, इसकी मातृभाषा है। तो सुनना बहुत महत्व की चीज़ है। अच्छी बातें सुनो, अच्छे लोगों के संग में रहो, अच्छे बन जाओगे। गलत आदमी के संग में रहोगे, रोज रोज बोलते 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 आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका आचरण जो है उसी तरह का हो जाएगा। क्योंकि संग का रंग बड़ा कमाल का होता है। कदली सिर्फ भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठी है तैसी ही गुण दीन। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं स्वाति नक्षत्र का बूंद जो है अगर केला पर गिर जाए तो कपूर, और हाथी के मस्तक पर गिरा तो गजमुक्ता, बांस पर गिरा तो बंसलोचन, सीपी में गिर गया तो मोती, और सांप के मुंह में गिर गया तो जहर। संग का देखिए कैसे रंग लग गया। अलग अलग संग से उसका अलग अलग गुण धर्म हो गया। इसीलिए संत लोग समझा के कहते हैं अच्छे लोगों का संग कीजिए, तजो मन हरि विमुखन को संग, और जिनके संग कुमति उपजत हैं भरत भजन में भंग। हमारे एक रिश्तेदार हैं, अधिवेशन हो रहा था नवगछिया में। मैं कहा चलिए सत्संग में। हमको कहते हैं सत्संग से पेट भरेगा। हम जा रहे हैं अपना ड्यूटी। हम उनको रोके और बोले कि सुनिए, हम तो आपको पढ़ा लिखा विद्वान आदमी समझते थे, लेकिन आप इतना छोटी बुद्धि के हैं, हमको नहीं समझ में आया। बोले क्या हुआ? हम बोले आप मनुष्य होकर के कह रहे हैं सत्संग से पेट भरेगा, मतलब पेट भरना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आपका, कि जिससे पेट भरे वही। हम बोले ये काम तो कुत्ता भी सियार भी करता है, सब कर लेते हैं। ये चींटी भी अपना पेट भर लेती है। कहाँ फंसे हुए? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मुर्दा हु को देत है लकड़ी कपड़ा आग, और चिंता जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा भाग। अरे पेट तो चींटियों के भरते हैं, अजगर चल नहीं पाता उसका भी पेट परमात्मा भर देते हैं। पक्षी कौन सी खेती करती है, लेकिन उनके भी पेट भरते हैं। आप मनुष्य हैं, पेट तक सीमित है महाराज। पशु हो, पशु का देखते हैं, पशु उसका मस्तक, सिर और पेट एक लेवल में होता है। आदमी का पेट बहुत नीचे होता है, पेट के ऊपर हृदय होता है, भावनाएं होती है। उसके ऊपर आपका गला है, वाणी है, उसके ऊपर आपका मस्तिष्क है। देखते हैं सबसे ऊपर हम लोग ऐसे हैं सीधा, पेट हमारा बहुत नीचे है,
पेट भरना बहुत तुच्छ आवश्यकता है हमारे, बस शरीर चलाने के लिए। पशु के स्तर पर मत बात करो कि पेट भरेगा, पशु को पेट भर गया उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। आप का पेट से ऊपर हृदय है, आपका पेट के ऊपर आपका मस्तिष्क है, सिर है, तो थोड़ा ऊपर सोचो। तब हमको बोलते हैं काका अच्छा चलिए छुट्टी का एप्लीकेशन देके आ रहे हैं। तो आप ऊपर उठो और ठीक ठीक समझो, दुखी हो, सुखी होना चाहते हो, घर द्वार मकान दुकान सब बना के देख लिया, शांति नहीं मिली, तो शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। और उनके पास शांति का पता होता है, वही पता बताते हैं। हम लोग दिल्ली जा रहे थे ना महाधिवेशन में, तो एक पूरा बोगी में हम लोग महात्मा लोग थे। जब ट्रेन पहुंची ना, आगे बढ़ी जब ट्रेन मोकामा के पास से, तो हम बोले कि जितने बाबा हैं सबको पैकेट दे दो जलपान का। तो उसमें 2-3 विद्यार्थी जो कुप्पा घाट में बहुत विद्यार्थी रह के पढ़ते हैं, तो सब बांट रहे थे, मैं खड़ा था। बख्तियारपुर स्टेशन पर ट्रेन पहुंच गई, वहाँ एक सरकारी कॉलेज है, उस कॉलेज के 3 प्रोफेसर चढ़े, 2 जेंट्स 1 लेडी। हम लोगों के बोगी में ही चढ़े और बैठ गए। पटना तक जाना था, वो डेली आना जाना करते थे। बाबा लोग बैठे हुए थे। एक प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? धरहरा के जो बाबा थे अनमोलानंद स्वामी, बड़े बहुत ही मतलब ऐसे महात्मा हैं जो कभी कभी धरती धराधाम पर बहुत ही ऊंचे विचार के, व्यवहार के, हाँ बोली जरूर उनका फटकार की है, लेकिन एकदम नारियल वाली बात है, ऊपर से कड़ा भीतर से मुलायम, गरी के तरह। तो उनसे कहाँ जा रहे हैं? वो लोग सीधे बाबा पुराने जमाने के, कहा हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। किस लिए? सत्संग प्रचार में, हमारा अधिवेशन है। कहा इस सत्संग में क्या होता है? बाबा ने कहा सत्संग में ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जो चीज है नहीं, ईश्वर, जो चीज है नहीं दुनिया में, उसके बारे में आप लोग प्रचार करते हैं। अपना तो समय खराब करते ही हैं, लोगों का भी समय खराब करते हैं। कुछ अच्छा काम कीजिए। ईश्वर हैं, कहाँ हैं बताइए? तब वो बोले कि सतप्रकाश जी को बुला के थोड़ा ले आइए। तो हमको बुलाया कि बाबा बुला रहे हैं, मैं गया तो मैं बैठ गया। तो बाबा बोलते हैं कि ये कुछ कह रहे हैं, इनको सुनिए, इनको सुनिए। तो मैंने कहा जी कहा जाए? तो कहा कि ईश्वर हैं। मैंने कहा कि हाँ ईश्वर हैं। तो कहाँ हैं? कहाँ हैं? हम बोले आप कौन हैं बताइए थोड़ा। तो कहा कि हम तीनों यहाँ प्रोफेसर हैं। मैंने कहा कौन सब्जेक्ट के हैं? तो फिजिक्स के। कल एक विद्यार्थी हमसे कह रहे थे प्रोफेसर राम प्रवेश बाबू को देख करके कि इहो सत्संगी हैं का? तो हम बोले कि हाँ। तो ये तो साइंस के ना प्रोफेसर हैं? तो हम बोले हाँ। तो साइंसों वाला भगवान को मानता है? हम बोले जितना साइंस को समझोगे उतना ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती जाएगी।
आइंस्टीन कहते थे, जो जिनको विज्ञान का जनक कहते हैं, कि मैं जैसे जैसे विज्ञान को पढ़ता गया, गहराई में उतरता गया, तो ईश्वरीय व्यवस्था देखकर, मतलब प्रकृति की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से की गई है कि मुझे विश्वास होता चला गया कि ऐसी व्यवस्था कोई है, परम ज्ञानी जो किया है, परम ज्ञानी कोई किया है, नहीं तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये ग्रह नक्षत्र तारे सब एकदम सिस्टम में चल रहे हैं, कहीं टकरा नहीं रहे हैं। और आपके बनाए हुए सड़क पर रोज कार मोटरसाइकिल टकरा रहे हैं, आकाश में हवाई जहाज टकरा जा रहा है। तो जितना शिक्षा अध्यात्म, जितना साइंस में जाओगे, धर्म की तरफ बाद में मुड़ोगे, क्योंकि विज्ञान जहाँ निरुत्तर हो जाएगा वहाँ साइंस जो है बोलना, अध्यात्म जो है बोलना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। हमसे खुद एक आदमी पूछा, आप साइंस पढ़े सन्यासी हो गए? मैंने कहा हाँ, साइंस में केवल विज्ञान का रूल पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी एक चुंबक है, इसीलिए ऊपर की कोई वस्तु नीचे आ जाती है। आप सिद्धांत पढ़ाते हो, नियम पढ़ाते हो, लेकिन मैं जो हूँ शुरू से सोचता था कि अगर ये नियम है तो नियम बनाया कौन? मैं नियम बनाने वाले के बारे में सोचता था। आप लोग नियम पढ़ाते हो, नियंता के बारे में नहीं बताते, नियम बनाने वाले के बारे में नहीं बताते। किसने पृथ्वी में चुंबकीय गुण दिया? कैसे हुआ? तो बोले हाँ, ये बात भी आपकी बहुत दम वाली है कि सिद्धांत है तो सिस्टम बना है तो कोई बनाने वाला है ना, अपने कैसे बन गया है? कोई बनाने वाला है। तो प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, मैंने कहा कि तब बड़ी आराम से समझिएगा। मैंने कहा हाँ ईश्वर हैं। कहाँ है दिखाइए? मैं बोला चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अन्यन। ब्रह्मे वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतः चोत्तरेण अधः ऊर्ध्वं परसृतम ब्रह्मे वेद विश्वमिदं वरिष्ठम। ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। हरिमय तनु है, तनुमय हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। परमात्मा से कहीं खाली नहीं, सब जगह है। कह रहे सब जगह है तो हमको क्यों नहीं दिख रहा है? हम बोले आपको नहीं दिख रहा है, इसमें परमात्मा का क्या दोष है? अब मेरा क्या दोष है? कहा आपको दिख रहे हैं। हम बोले हमको, आपको क्या लग रहा है? हमको नहीं दिख रहे हैं। तो हमको तो नहीं दिख रहे हैं। तो हम बोले एक भर्तरी हुए, पहले राजा थे, बाद में वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया तो संत हो गए, गोरखनाथ के शिष्य हुए, बहुत साधना किए, ज्ञान हुआ। तो उन्होंने एक पद लिखा है, धारा नैव पतंति चातक मुखम मेघस किम दूषणम पत्रम नैव यदि करीर विटपे 200 वसंतस्य किम न लोकोपियो लोकते दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। हमने कहा समझे आप? बोला कि नहीं। मैंने कहा वो लिखते हैं कि चातक पक्षी जो होती है, जैसे ही स्वाति नक्षत्र निकल जाता है तो अपना मुंह बंद कर देती है, मुंह खोलती ही नहीं। अगर स्वाति नक्षत्र में पानी मिला तो प्यास बुझी, नहीं तो प्यासी रहती है सालों भर। तो मैंने कहा कि भर्तरी कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र के बाद चातक अपना मुंह बंद कर लेती है, इसमें सावन भादो का कोई दोष नहीं है, वो जम के बरसा है। नदी नाले तालाब सबको भर दिया है, हरियाली आ गई है, सब जीव प्यासे थे पानी से अब एकदम गदगद हैं। लेकिन चातक प्यासी है तो इसमें उसका दोष नहीं है, सावन भादो का दोष नहीं है, अन्य नक्षत्रों का दोष नहीं है, वो बरसे हैं जम के। उसी तरह वो आगे कहते हैं कि पत्रम नैव यदि करीर बिटपे 200 वसंत सुखिम। जब बसंत का आगमन होता है तो धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, बसंत के प्रभाव में जो आते हैं, उन सब में पत्ते लग जाते हैं, नए नए पत्ते लगते हैं,
और हरियाली छा जाती है, मंजर आ जाता है, फूल लग जाते हैं, पृथ्वी एकदम संवर जाती है, संवर जाती है। इसलिए महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि जब बसंत आता है तो प्रकृति संवरती है, और जीवन में जब संत आते हैं तो हमारी संस्कृति संवरती है। हम संवर जाते हैं। तो बसंत का दोष नहीं है, वो सबके लिए एक समान बहार लेकर आया है। महुआ करीर के वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं। बसंत में सब में पत्ता लगा और उसका पत्ता झड़ गया, तो क्या बसंत का दोष है या महुआ का अपना नेचर? फिर कहते हैं सूर्य देव जब प्रकट होते हैं तो संसार में सबको देखने की आंख मिल जाती है। दिन होता है, सूर्य के प्रकाश में हम दुनिया देखने लगते हैं, तो सूर्योदय होते ही सूर्य के प्रकाश से सारी दुनिया को देखने की शक्ति आ जाती है, नेत्र शक्ति को देखने की क्षमता आ जाती है। लेकिन उसी सूर्योदय होने पर सूर्य के प्रकाश में जिससे सारी दुनिया देखती है, उल्लू को दिखाई नहीं देता है। इसमें सूर्य का कोई दोष है? सूर्य का कोई दोष नहीं है। तो मैंने कहा कि उसी तरह भर्तृहरि लिखते हैं परमात्मा ओम ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। यह संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्ममय है, कहीं परमात्मा से खाली नहीं है। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूँ एक तिल न हो तो जुदाही, पर दिखता नहीं है। क्यों? इसीलिए कि देखने की नयन नहीं है आपको। तो कहते हैं उल्लू को सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखता, इसमें सूर्य देव का दोष नहीं। उसी तरह नेत्र होते, अगर परमात्मा सब जगह है फिर भी आपको नहीं दिखते तो परमात्मा का दोष नहीं है, ये आपका दृष्टि दोष है। आप नहीं देखते, आपको दृष्टि नहीं है, कैसे देखोगे? जिस दृष्टि से परमात्मा नजर आते हैं वो दृष्टि ये नहीं है। नैन दियो जब देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, और ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी कागज में कहीं राम लुकाई। जीवन भर ग्रंथ पढ़ेंगे, परमात्मा दिखेंगे नहीं, दर्शन नहीं होंगे। देखेंगे जब देखने की नजर होगी। शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। देखने का शौक है ईश्वर को तो देखने वाली नजर पैदा करो। उस नजर का नाम है आत्मदृष्टि। आत्म प्रज्ञा विहीनस्य, जिसको आत्मदृष्टि नहीं है, परमात्मा सब जगह होते हुए नजर नहीं आते, तो परमात्मा का दोष नहीं है। तो उन्होंने कहा आत्मदृष्टि क्या होती है? तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, बस जो अभी आपने उपनिषद से सुना, वेद का मंत्र सुना, कि आप ये बताइए कि आप अभी जगे हुए हैं? तो हाँ। जब आप सो जाते हैं तो यहाँ अभी आप सो जाइए, हम लोग आपस में बात करेंगे, आप सुनेंगे? तो नहीं। सामने का कोई दृश्य आपको दिखाई देगा? तो नहीं। तो आप जागृत में जो आपको ज्ञान हो रहा है, आँख से, कान से, जीभ से, हाथ से, अभी एक चींटी आपके शरीर पर आ जाए तो फिर आपको पता चल जाता है सरसराहट। और नींद में कोई पीठ पर हाथ रख दे, नहीं समझ में आता, पता नहीं चलता। तो ये जागने और सोने के बीच क्या घटना होती है कि आँख है, कान है, शरीर वही है, पर आसपास के किसी भी घटनाक्रम से हम बिल्कुल अपरिचित रहते हैं। होता क्या है? तो बोले कि नींद में चला जाता है। बोले कौन नींद में चला जाता है? अंदर कुछ घटना हुई होगी ना, कुछ तो घटना घटी होगी कि कान जागृत में सुन रहा था और नींद में नहीं सुन रहा। फिर स्वप्न भी देखते हो आप, स्वप्न रहित निद्रा भी होती है। तो ये अवस्थाएं जो अंदर में बदलती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, गहरी नींद, ये होता क्या है? क्यों होता है? होता तो होगा, कोई कारण तो होगा ना, कि स्थितियां बदल जाती है, ज्ञान बदल जाता है। क्योंकि विज्ञान तो कहता ही है कि बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। एवरी इफेक्ट देयर मस्ट बी ए काउजेशन।
तो विज्ञान कहता है ना कि कारण के पीछे कार्य, कार्य के पीछे कारण है, तो कार्य हुआ है तो कारण बताइए। तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं मालूम है। मैंने कहा यही विज्ञान जो है ना मौन होता है, जहाँ से ऋषि बोलते हैं, अध्यात्म बोलता है, वेद बोलते हैं, धर्म बोलता है, संत बोलते हैं। आपको नहीं मालूम है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अंतर क्या है। तो मैंने कहा अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब नहीं जानते हैं तो जानने वाला आपको जना रहा है। जागृत अवस्था में नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत सुषुप्तम हृदयस्थम तो तुर्यम मूर्धन संस्थितम। जब आप जगे रहते हैं तो आप कौन? आप जो शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा हैं, जिसके निकल जाने से निकल गया असवार शहर में शोर है। शरीर से जैसे निकल गए संसार में शोर मच गया, फलाना बाबू जय सिया राम हो गए, है ना। बोलता ब्रह्म है राम प्यारा, बोलने वाला ईश्वर का अंश जीव है, चेतनात्मा है, शरीर में है, जिंदा हो निकल गया तो राम नाम सत्य है। फिर लोग ले जाएंगे जला देंगे। तो जीव आत्मा जो ज्ञानमय पदार्थ है, शरीर जड़ है, इसके अंदर चेतन ज्ञानमय है। जैसे ये देख रहे थे ना, अभी लाइट चली गई, बिजली चली गई तो इसकी औकात खत्म हो गई। इसके अंदर बिजली है लेकिन बिजली दिखाई नहीं दे रही है, पर बिजली है उसका प्रमाण कैसे है कि इससे आवाज़ फैल रहा है, पंखा चल रहा है, बिजली के होने का प्रमाण है। तो बिजली जो है दिखती नहीं है, उसका प्रभाव दिखता है। वैसे चेतन आत्मा दिखता नहीं, शरीर में रहता है तो उसका प्रभाव है। हम बोलते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, खाते पीते हैं, ये सब यंत्र काम कर रहे हैं। बिजली थी नहीं, जनरेटर चल रहा था, आ गई। तो और जब सोते हैं तो क्या होता है, आप इस आँख में जब होते हैं जागृत अवस्था में, शिव नेत्र में, दोनों आँखों के मध्य में, तो शरीर में पूरी बिजली फैल गई, चेतन की धारा फैल गई। बल्ब यहाँ पर है और उसका प्रकाश फैल जाता है चारों तरफ। गुणात आलोकवत वेदव्यास लिखते हैं, रहता है आँख के बीच में, शिवनेत्र में जीव। लेकिन जैसे आलोक प्रकाश एक जगह है और उसकी किरणें पूरे रूम को प्रकाशित कर देती है। सूर्य आकाश में है पर किरण पूरे जहाँ तक जा रही है प्रकाश फैला रही है। उसी तरह यहाँ रहते हैं जब जागृत में, तो पूरे शरीर में चेतन की धार फैल जाती है, ज्ञानमय धारा फैल जाती है। तो आपका एक अंगूठा भी नीचे का अपने ऊपर के किसी भी प्रतिक्रिया को मस्तिष्क तक पहुँचाकर आपको ज्ञान करा देता है। लेकिन जब आप सोते हैं तो कंठे स्वप्नम, स्वप्न में कंठ में आ जाते हैं, कंठ में। और कंठ में आए ना तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उससे बिजली चली गई, ज्ञानमय धारा सिमट गई। अब केवल 4 इंद्रिय में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। आप लोग सुन सुन के याद कर लिए, हाथ पैर, गुदा लिंग रसना, मुंह, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो स्वप्नावस्था में 4 इंद्रियों में केवल चेतन की धारा रहती है, जीव की धारा रहती है, ज्ञानमय धारा रहती है। इसीलिए मन के संग हम रह करके स्वप्न देखते हैं, क्योंकि मन, स्वप्न जो है मनोमय जगत है, मनोमय जगत है। आपको पता नहीं रहता, मन में क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, हमारे 2 मित्र भी रहते थे, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया बैडमिंटन खेलने में हॉस्टल में। अब एक मित्र मेरा रूममेट था और एक बगल में रहता था। तो ये सोया हुआ था, मेरा रूम वाला वो सोया हुआ था। अब मेरे पड़ोस वाले मित्र जो थे वो मेरे कमरे में आए, और जब कमरे में आए तो जो मेरा रूममेट मित्र था उस स्वप्न देख रहा था उस समय। और स्वप्न में कंठ में रहता है ना, तो यहाँ स्वर का स्थान है, अ ई, तो बोल पाते हैं। कंठ से नीचे उतर जाते हैं गहरी नींद में, हृदय में, तो बोल भी नहीं पाते।
तो यहाँ स्वप्न देख रहा था, वो लड़ाई का स्वप्न देख रहा था। वो जैसे रूम में आया 2-4 मिनट बैठा रहा, उसके बाद वो स्वप्न में उसका नाम लेकर बोलता है, एकदम एक नाम लेकर, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं बेटा। एकदम ऐसे बोला, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं बेटा, आज मारे कल मारे लेकिन मारेंगे जरूर, तुम हमको गाली दिया है। ये हमको बोलता है, इसको समझा दीजिए नहीं तो हम इसको अभी मारेंगे। हम बोले अरे ऐसे मत बोलो। हम वहाँ गए तो देखते हैं कि फिर शांत हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है अच्छा जब तक बचना है बच लो। लेकिन वो गहरी नींद में था, वो स्वप्न में था, गहरी नींद में नहीं स्वप्न में था, उसको कुछ पता नहीं था। मैं बाद में जगाया, मैं जगाया, मैं बोला तुम उसको ऐसे ऐसे बोल रहा, तो यहाँ बैठे रहा। वो बोलता है अच्छा ये बात है, तो हाँ यही बात है। हम बोले तुम बोल रहा था? बोला कभी कभी बोलते भी हैं हम स्वप्न में, घर में भी लोग बोलते हैं, उसको पता नहीं है पर मन अंदर में चल रहा है तो बोल रहा है। गहरी नींद में जब आप आते हैं ना, हृदय में आ जाते हैं बाईं तरफ, तो वहाँ मन भी शांत हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है। केवल चित्त इंद्रिय है जिसमें कंपन होता है, जिससे श्वास की गति चलती है, हम जीवित रहते हैं। तो मैंने कहा ये घटना घटती है प्रोफेसर साहब अंदर में, जो साइंस नहीं पकड़ पाता है, जो गणित जो डॉक्टर को पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि यह जो है ना सूक्ष्म है, ये किसी यंत्र से पकड़ में नहीं आएगा। यंत्र स्थूल चीज़ों को पकड़ता है, सूक्ष्म को नहीं। सूक्ष्म की गति है ये साधना से जानते हैं। तो आत्मदृष्टि क्या होती है? मैंने कहा ये 3 दृष्टि है। ये जागृत की दृष्टि अभी, उसके बाद कंठ में आए तो स्वप्न की दृष्टि, और एक होती है मानस दृष्टि। आप बैठे यहाँ हैं, चिंतन अमेरिका का हो रहा है, बैठे यहाँ है बचपन की घटना याद आ रही है, बैठे यहाँ है बात कहीं और की हो रही है ना। मन आपका कहीं और देख रहा, कुछ और दृश्य देख रहे हैं, सामने आप नहीं हैं। हम बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, क्योंकि मनोमय मानस दृष्टि है। देखी हुई बातें याद आ रही है, और वो दृश्य नज़र के सामने घूम रहा है, किसके? मन के सामने, मानस दृष्टि। और ये 4 दृष्टियाँ हैं, जागृत के, स्वप्न के और मानस। ये 3 दृष्टियों को आप योग साधना के द्वारा जब निरुद्ध कर दोगे तो चौथी दृष्टि खुलती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। और ये साधना एक बिंदुता से होती है, एक बिंदुता से होती है। लंबाई चौड़ाई मोटाई जिसमें ना हो उसको बिंदु कहते हैं। बिंदु कहीं बाहर नहीं बना सकते। मैंने पूछा प्रोफेसर साहब विज्ञान के प्रोफेसर हैं, तो बताइए कि बिंदु बाहर बन सकता है? कहा नहीं, कुछ ना कुछ उसमें स्थान लंबाई चौड़ाई होगा ही। रेखा भी नहीं बन सकती, क्योंकि केवल लंबाई वाली नहीं हो सकती, उसमें मोटाई कुछ ना कुछ होगा। तो असली रेखा कहाँ है? लिखते हैं ना ABC एक त्रिभुज है, माना, कल्पना किया, 3 भुजाओं से घिरा है त्रिभुज, तो फिर माना क्यों? क्योंकि जो रेखा है वो काल्पनिक है, उसमें चौड़ाई है, मोटाई है। तो असली बिंदु कहाँ है, असली रेखा कहाँ है बताइए? क्योंकि जब तक असल नहीं है तो नकल नहीं होगा। कलकत्ता में ना हम ट्रेन में जा रहे थे, 4-5 बंगाली बैठे थे, हमको जैसे देखा तो कहता है क्या आजकल सब नकली महात्मा है, सब नकली है। तो हम हंसने लगे, कहता है क्या हुआ? हम बोले नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। उस समय 1000-500 के नोट चलते थे। मैंने कहा 700 का नकली नोट देखे आप? कहा नहीं। 400 के, 300, 600, 900, 1100 आपने देखा कभी इन सब का नकली नोट? कहा कि नहीं। क्यों? बोला नकली कैसे होगा, इसका असली नहीं है तो नकली कहाँ से आएगा? लोग जान नहीं जाएंगे कि मार्केट 500 का नोट सरकार चलाती नहीं है तो कैसे हो जाएगा? 400 का नोट चलता नहीं तो नकली कैसे है? पकड़ा जाएगा वो तो मैंने कहा जैसे 1500 का असली नोट है ना, तो उसका नकली है, उसी तरह असली साधु है तभी नकली है। असली
साधु के प्रति लोगों का सम्मान था, तब ना माता सीता रावण के द्वारा, असली साधु को जंगल में मिली थी ना सीता, तब ना रावण का नकली भेष उसको छला। तो असली है तो नकली है, और असली ज़्यादा नकली कम। लेकिन एक बार एक नकली मिल गया ना आपको नोट, तो कोई भी असली नोट आएगा तो आप ऐसे ऐसे देखिएगा बहुत गौर से, और देखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। पानी पियो छान, गुरु करो जान। तो मैंने कहा कि असली बिंदु कहाँ है, असली रेखा कहाँ है? तो कहते हैं कि मालूम नहीं है। हम बोले जीवन भर साइंस में पढ़ाए और मालूम नहीं असली रेखा कहाँ है, तो खाली नकली बात पढ़ाते हैं आप। असल होगा ना, तो जी असल तो होगा। मैंने कहा आँख से जो दृष्टिधार निकलती है ना, वह रेखा सीधी रेखा है, इसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं है। आप बता दीजिए चौड़ाई मोटाई होती तो आप सब एक साथ हमको नहीं देख सकते, आपकी रेखाएं आपस में टकरा जाती, दृष्टिधार टकरा जाती। तो उन्होंने कहा बात सही है। तो दो रेखाएं आँख से निकलती है, इसमें केवल लंबाई होता है। इन दो रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं। संत लोग कहते हैं कि दोनों युगल दृष्टिधारों को एक कर लीजिए। दृष्टि की दोनों धारें आपस में जहाँ मिलेगी वहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। और तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात हृदय संस्थितम, वेद के ऋषि कहते हैं अपने हृदय स्थित प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। इस ध्यान को करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। वो घर ही विमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही रामचरित मणिमानिक गुप्त प्रकट जहाँ जे जे खाने। कब? जब दृष्टि खुलती है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, दिव्य दृष्टि हो जाएगी। और तब बैठे बैठे जो सुना रहे थे बाबा ना, बैठे बैठे आप यहाँ बैठोगे लेकिन स्वर्ग लोक का खेल देख लोगे, ब्रह्मलोक का खेल देख लोगे, किसी के मन के अंदर की गति देख लोगे। एकदम शीशे की अलमारी की तरह संसार के लोग होंगे, उनके अंदर की सारी गतिविधियाँ आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सब कुछ दिखने लगेगा। और तब अंतर्नाद शुरू होगा और उस नाद को सुनोगे। सुनते हुए दिव्य दृष्टि से आत्मदृष्टि खुलेगी। जब माया को पार कर जाओगे, एकदम शुद्ध हो जाओगे, अंधकार प्रकाश शब्द के तीनों पर्दों को पार करोगे शब्द साधना से, और तब आत्मदृष्टि खुलेगी। और आत्मदृष्टि खुलते ही परमात्मा सब जगह दिखने लगेंगे। कैसे? तो तुलसीदास कहते हैं, है नेरे सुझत नहीं लानत सो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद जब आँख के ऊपर रहता है ना, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। मोतिया बिंद का ऑपरेशन हो जाता है, वस्तु सब साफ साफ दिखने लगती है। उसी तरह आत्मदृष्टि जो है, उस दृष्टि पर माया का आवरण है, माया का पर्दा है। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इस तरह अंतर साधन करोगे तो वो मोतिया बिंद रूपी माया के तीनों पर्दे हट जाएंगे और आपको आपकी आंख आत्मदृष्टि खुल जाएगी। फिर परमात्मा आपके लिए कहीं भी छिपे नहीं रहेंगे, प्रकट हो जाएंगे। तो इस तरह से ध्यान साधना कीजिए। इस साधना से जैसे ही मन का सिमटाव होगा, शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। गहरी नींद में कोई टेंशन रहता है, कितनी शांति रहती है। ध्यान में जो अपने मन को स्थिर कर लेगा, केंद्रित कर लेगा, फिर उसको यथा स्वप्नम यथा निद्रा बिना स्वप्नम, जैसे बिना स्वप्न की निद्रा आनंदमयी होती है, वैसे जागृत अवस्था में अपने चित्त का सिमटाव करते करते ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे जहां बिना स्वप्न की निद्रा का सुख मिलने लगेगा। चिंता मुक्त हो जाओगे, चिंता मुक्त हो जाओगे, एकदम चिंतामणि प्राप्त हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, आनंद ही आनंद हो जाएगा। फिर मुस्कुराते रहोगे, दुनिया चलती रहेगी, सुख दुख आता जाता रहेगा, आपके भीतर का आनंद नहीं घटेगा। आप मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, दुनिया में कांटे रहेंगे, आपके पैर में जूता है, वर्षा धूप होती रहेगी, आपके पास छतरी है, आप इस संसार में सुख से अपना जीवन यात्रा पूरा कर लोगे। इसीलिए ध्यान जो है सुख का, शांति का मार्ग है। ध्यान
कीजिए, नहीं तो मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित गण मन सुख तबहु नहीं पाव हो, कुल भलरु रूप भलरु तिरिया भल पायो सही, और सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपना हो कहूँ। सुख शांति वास्तव में जो है ध्यान से मिलते हैं, और ध्यान की ये युक्ति है, जानिए समझिए करिए, ईश्वर हैं उस पर भरोसा रखिए और साधना कीजिए, आपका कभी बुरा नहीं होगा। गुरु की कृपा में रहिए, गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, आ कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। ज़्यादा सुनिएगा भूल जाइएगा, मूल बात इतने याद रखिए, ईश्वर हैं, उनकी प्राप्ति के लिए अपना शरीर है प्रयोगशाला, यहाँ ध्यान कीजिए, सुख शांति मिलेगी, और अंत में वो दृष्टि मिलेगी कि परमात्मा आपको प्रत्यक्ष हो जाएंगे और आपका परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री